नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी ये चर्चा सचमुच आपके होश उड़ा देने वाली है। आज हम अपने घर यानी हमारी अपनी पृथ्वी के पूरे इतिहास को खंगालने वाले हैं। जरा सोचिए, एक धधकते हुए आग के गोले से लेकर आज की इस बेहद जटिल, सुंदर और हरी भरी दुनिया तक का सफर, ये किसी महाकाव्य या एपिक स्टोरी से कम नहीं है। तो चलिए इस दिलचस्प टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। 4.5 अरब साल। एक बार जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी दिमाग चकरा देता है। ये वो समय है जब एक सौर निहारिका या यूं कहें सोलार नेब्यूला से हमारे ग्रह का जन्म हुआ था। ये कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है, बल्कि इसी नींव पर हमारा पूरा वजूद टिका है। इतने लंबे समय को एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज ये पूरी कहानी आपके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो आज हम किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं? पहला, ग्रह का जन्म। दूसरा, आग, चंद्रमा और पानी। तीसरा, जीवन की पहली किरण। चौथा, ऑक्सीजन और जटिल जीवन। और अंत में पांचवा, एक निरंतर बदलती पृथ्वी। चलिए बिना देर किए इस विशाल युग की गहराइयों में गोता लगाते हैं। पहला अध्याय, ग्रह का जन्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी की उम्र इस पूरे ब्रह्मांड की कुल उम्र का लगभग 1/3 हिस्सा है। जी हां, 1/3। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उसके पूरे समय के 1/3 हिस्से में हमारी पृथ्वी यहीं मौजूद रही है। ये फैक्ट वाकई चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है ना? यह सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से की कहानी है। अब जरा अरबों सालों की इन लंबी छलांगों को देखिए। 4.5 अरब साल पहले एक बिल्कुल नए ग्रह के बनने से लेकर 3.8 अरब साल पहले जीवन के पहले संकेतों के दिखने तक, और फिर 58 करोड़ साल पहले जाके कहीं एक जटिल जीवन की शुरुआत होने तक। एक साधारण सी चट्टान से जीव विज्ञान को अपनी पूरी पकड़ बनाने और इसे एक जीती जागती दुनिया में बदलने में वाकई एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगा। दूसरा भाग, आग, चंद्रमा और पानी। आपको क्या लगता है, शुरुआत में पृथ्वी रहने लायक थी? बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह से एक आग की भट्ठी थी। लगातार फटते ज्वालामुखी और अंतरिक्ष से टकराने वाले पिंडों ने इसे पूरी तरह से पिघला कर रखा हुआ था। लेकिन फिर एक बहुत ही जोरदार घटना घटी। एक विशाल टक्कर हुई जिसने पृथ्वी को उसकी धुरी पे झुका दिया, और इसी भयानक टक्कर के मलबे से हमारे चंद्रमा यानी चांद का जन्म हुआ। वक्त के साथ ये आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इसके ठंडे होने से एक ठोस पपड़ी या क्रस्ट बनी, और फिर जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सतह पर तरल पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर हमारे विशाल महासागरों का रूप ले लिया। तीसरा अध्याय, जीवन की पहली किरण। तो अब सवाल यह है कि आखिर जीवन की शुरुआत असल में हुई कब? खैर, विज्ञान के पास इसके कुछ बहुत ही ठोस और प्राचीन सबूत मौजूद हैं। मोटे तौर पर देखें तो जीवन 3.8 से 3.5 अरब साल पहले के बीच कहीं शुरू हुआ था। इसके सबसे शानदार सबूतों में से एक है पश्चिमी ग्रीनलैंड की चट्टानों में मिला 3.7 अरब साल पुराना बायोजेनिक ग्रेफाइट। और इतना ही नहीं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बलवा पत्थरों में 3.48 अरब साल पुराने सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स भी मिले हैं। सच कहूं तो ये चट्टानें पृथ्वी पर जीवन के पहले अध्याय की जीती जागती डायरियां हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जब इन 3.48 अरब साल पुराने जीवाश्मों की खोज हुई थी ना, तब एसोसिएटेड प्रेस ने एक बहुत ही मजेदार हेडलाइन दी थी, अपनी सूक्ष्म जीवी मां से मिले। ये सुनकर चेहरे पर थोड़ी हंसी आ जाती है, लेकिन तकनीकी रूप से ये बात बिल्कुल सच भी है। आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी का, हम सबका कहीं ना कहीं अंततः इन्हीं प्राचीन माइक्रोस्कोपिक जीवों से ही सीधा नाता है। चौथा भाग, ऑक्सीजन और जटिल जीवन। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जीवन ने खुद इस ग्रह को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शुरुआत में पृथ्वी का वायुमंडल सिर्फ ज्वालामुखी की गैसों से बना था। ये एकदम जहरीला और बिना ऑक्सीजन वाला था, जहां आज का कोई भी इंसान एक पल भी सांस नहीं ले सकता था। लेकिन फिर आज से लगभग 2 अरब साल पहले एक असली गेम चेंजर की एंट्री हुई, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव। इन छोटे जीवों ने वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया और उस जहरीली हवा को आज के इस ऑक्सीजन से भरपूर जीवन देने वाले वातावरण में बदल दिया। ऑक्सीजन के इस वरदान ने मानो एक नई क्रांति ला दी। लगभग 58 करोड़ साल पहले तक जीवन मुख्य रूप से बहुत ही सूक्ष्म और साधारण सा था।
लेकिन इसके बाद जैविक विकास ने एकदम से टॉप गियर लगा लिया। हमारी पृथ्वी माइक्रोब्स के युग को पीछे छोड़ते हुए जटिल और बहुकोशिकीय जीवों के युग में पहुंच गई। विज्ञान की भाषा में इसे कैम्ब्रियन डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। यही वो समय था जब आज मौजूद जीवों की कई प्रमुख प्रजातियों ने पहली बार अपने इतने विविध और जटिल रूप लेने शुरू किए थे। 5वां और अंतिम भाग, एक निरंतर बदलती पृथ्वी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारी पृथ्वी कोई रुकी हुई दुनिया नहीं है, ये हमेशा एक्शन में रहती है। प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया को ही देख लीजिए। महाद्वीप लगातार खिसक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और अलग हो रहे हैं। इसी भूवैज्ञानिक उठापटक ने हमारे महासागरों और महाद्वीपों को आज का ये आकार दिया है। और सबसे जरूरी बात, इसी निरंतर बदलाव ने सीधा असर डाला है कि पृथ्वी के अलग अलग कोनों में जीवन का विकास कैसे होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी ने जीवन को आकार दिया, लेकिन सच तो यह है कि जीवन ने भी पृथ्वी को उतना ही आकार दिया है। हमारे जीवमंडल या बायोस्फीयर ने इस ग्रह की भौतिक स्थितियों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सोचिए, जीवन ने ही उस सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत का निर्माण किया जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। जीवन ने ही हवा में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया और इन्हीं पेड़ पौधों और जीवों के सड़ने गलने से वो उपजाऊ मिट्टी बनी जिस पर आज हमारा पूरा इकोसिस्टम टिका है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि पृथ्वी और जीवन के बीच की एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप है। तो दोस्तों, क्रस्ट के बनने, जीवन के शुरू होने और ऑक्सीजन के बनने से लेकर आज के खिसकते महाद्वीपों तक ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये भूवैज्ञानिक और जैविक बदलाव लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है जो आज इसी पल भी बेरोक-टोक जारी है। ये सब जानने के बाद ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे दिमाग में छोड़ जाता है कि अगर 454 अरब सालों में एक आग का गोला आज की इस शानदार हरी भरी दुनिया में बदल सकता है, तो आज से ठीक 1 अरब साल बाद ये ग्रह आखिर कैसा दिखेगा। इस मजेदार चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको पृथ्वी के इस महाकाव्य जैसे इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा।